हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थे भाई हब। आज हम तुम लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 5 मैथ। क्लास 5 मैथ में सबसे पहला चैप्टर है पढ़ना लार्ज नंबर। तो हम लोग लार्ज नंबर से शुरू करेंगे। तो तुम लोग देखना ध्यान से कि लार्ज नंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, और बहुत ही इजीली मेथड से तुम लोग को सॉल्व करना है और सीखना है कि कैसे लार्ज नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो चलो लार्ज नंबर में सबसे पहले पढ़ते हैं कि बेटा तुम लोग जानते हो नंबरों में 0 to 9, यानी 0 से लेकर 9 तक के नंबरों के बारे में हम लोग को पूरे मैथमेटिक्स 0 to 9 पर आधारित है, और यही 0 से लेकर 9 तक के नंबरों को हम लोग को सीखना है। तो देखो बेटा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है कि 0 से लेकर 9 तक के नंबरों को दो पोजीशन के बारे में जानना है, एक फेस वैल्यू और एक प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के लिए बेटा समझना कि बेटा दो बच्चे हैं। एक है तुम्हारा चुन्नू, एक है तुम्हारा चुन्नू और दूसरा है बेटा मुन्नू। चुन्नू और मुन्नू दो भाई हैं। चुन्नू और मुन्नू दो भाई। यहां समझना बढ़िया से कि क्या हम बताना चाह रहे हैं कि चुन्नू और मुन्नू दो भाई हैं। चुन्नू चुन्नू जो है सो स्कूल गया हुआ है और मुन्नू एट होम है, घर पर है। तो चुन्नू और मुन्नू में जो हम लोग फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, तो यदि चुन्नू बेटा ये क्या है, जो नाम है ये तुम्हारा फेस है, चेहरा, और मुन्नू का जो नाम है ये है फेस। और जो फेस है इसी से हम पढ़ेंगे फेस वैल्यू। और जिस पोजीशन पर बैठा हुआ है, मुन्नू कहाँ पर है, तो मुन्नू घर पर है, यानी ये तुम्हारा प्लेस है, इसलिए कहलाएगा प्लेस वैल्यू। ये कहाँ पर है, स्कूल में है, ये कहलाएगा प्लेस वैल्यू। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि 0 से लेकर 9 तक के नंबर। तो 0 से लेकर 9 तक के नंबर जो है बेटा ये तुम्हारा कहलाता है फेस। ये क्या कहलाएगा, फेस। यानी 0 को हम क्या बोलेंगे, फेस। 1 को क्या कहेंगे, फेस। 2 को कहेंगे फेस। सिमिलरली ये जो है सब फेस वैल्यू कहलाएंगे। अब प्लेस वैल्यू के बारे में समझना कि प्लेस वैल्यू क्या है। जैसे सपोज दैट कि हम नंबर दे दिए 8, 7 और 9। 8, 7, 9 में हम कहेंगे कि इसका प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू बताओ। इस 7 का फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो तुरंत तुम कहोगे कि सर फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू तो मीन्स फेस का मतलब चेहरा। तो चेहरा क्या है बेटा इसका, तो 7 इज द फेस वैल्यू। 7 इज द फेस वैल्यू। एंड ये किस पोजीशन पर बैठा हुआ है, तो यहां से काउंट करेंगे बेटा। तो यहां पर काउंट करेंगे तो इसको लिखेंगे वंस और इसको लिखेंगे टेंस। इसको लिखेंगे टेंस। अब यहां पर लिखेंगे 7 का प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू में हम क्या सीखे कि 7 टेंस का मतलब 7 × 10 is equal to 70, and so I can say that 70 is the place value। इसी के बारे में हम लोग को सीखना है। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में। अब चलिए हम प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में बताते हैं। सबसे पहले नंबर को दो भागों में बांटा गया है बेटा। नंबर को दो भागों में जो पढ़ना है तुम लोग को, एक है इंटरनेशनल मेथड से और दूसरा है इंडियन मेथड से, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। तो वो तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज पढ़ना है हमें प्लेस वैल्यू चार्ट। तो प्लेस वैल्यू चार्ट के लिए सीखना प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट, क्योंकि तुम लोग बेटा जितने बच्चे हो सब जूनियर से एकदम आ गए हो, मतलब कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में। तो नंबर और नंबर नेम के बारे में जानते हो कि नंबर नेम क्या है और नंबर क्या है। अब यहाँ पर हम निकाल रहे हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। तो प्लेस वैल्यू चार्ट में देखो बेटा, कोई भी नंबर रहे तो उसको हम जो निकालेंगे, तो पहला होगा बेटा वंस, दूसरा होगा टेंस, तीसरा होगा 100, फोर्थ पोजीशन होगा 1, 10, 100, एक होगा 1000, ये होगा TTH,
10,000, 1, 10, 100,000, 10,000, उसके बाद हो जाएगा बेटा लाख, उसके बाद हो जाएगा 10 लाख, 10 लाख, उसके बाद होगा करोड़, उसके बाद होगा 10 करोड़, 10 करोड़। इसी को हम लोग प्लेस वैल्यू में पढ़ते हैं। अभी प्लेस वैल्यू समझना बढ़िया से। देखो ये निकाल दिए, ठीक है। कोई भी नंबर है, जिसे सपोज दैट कि हम दे दिए तुमको नंबर 935642 अब हमको इसको अरेंज करना है कि किसी भी नंबर के बारे में हम तुमको बोले कि 5 का बताइए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे कि 5 इज द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। अब 5 किस पोजीशन पर है तो कुछ नहीं करना है, कहना है कि 5 का जो प्लेस वैल्यू होगा तो हम बेटा ये 5 लिख देंगे और इसके बाद यहां से काउंट करेंगे और जितना डिजिट बचा हुआ है उस डिजिट पर हम 0 लगा देंगे। देखो 1 2 3 4, मतलब कि 5 यहां पर लिखेंगे 1 2 3 4, यानी 5 पर 4 0 हम ऐड कर देंगे, यानी इसको लिखेंगे देखो 50,000 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस डिजिट। किसी भी नंबर को अरेंज करने के लिए हम प्लेस वैल्यू चार्ट में बता रहे हैं कि जैसे सपोज है तुम्हारे पास नंबर दिया हुआ है, देखो यहां पर लिख देते हैं 8 8 5 8 5 4 3 2 5 6 4 2। देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। अब यहां पर से 10 करोड़ जैसी आया बेटा तो हम 10 करोड़ में क्या बोलेंगे, यहां पर देखो यहां पर सबसे पहले ध्यान रखना है कि इस नंबर में जैसे ये नंबर हम दिए 8 5 4 3 2 5 6 4 2, तो बेटा इसमें जो हमें बनाना है जिसे कॉमा देने के बारे में बोलेगा कि कॉमा दीजिए इस प्लेस पर कि कैसे हम इसके कॉमा को एडजस्ट करेंगे। तो बेटा इंडियन सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम अभी छोड़ दो, तो इंडियन सिस्टम में इधर से बेटा लास्ट से हम करेंगे तो लास्ट से 3 पर हम कॉमा देंगे, उसके बाद 2 डिजिट पर कितने डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट पर हम कॉमा देंगे और इसको हम पढ़ लेंगे बेटा तुरंत पढ़ने के लिए। अब यहां पर लिखेंगे इसको वंस, इसको लिखेंगे वंस हो गया, इसको लिखेंगे हंड्रेड्स, इसको लिखेंगे थाउजेंड्स, वंस हो गए, उसके बाद थाउजेंड्स हो गए, थाउजेंड्स, उसके बाद इसको लिखेंगे लैख और इसको लिखेंगे करोड़। अब इसको पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे क्या, देखो यदि इसको हमको रीड करना है इस नंबर को, तो रीड करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे 85, यहाँ पर सी लिख दिए तो 85 यहाँ कॉमा है तो 85 करोड़ 43 लाख 25,642। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आप लोगों को नंबर के बारे में। तो यहां तक हम सीख लिए कि बेटा प्लेस वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अब प्लेस वैल्यू निकालने के लिए जिससे हमको दिया हुआ है कोई भी नंबर, अब हम नंबर ले रहे हैं तुम्हें, देखो नंबर है जिसे सपोज दैट कि नंबर है 851 76 4 474। अब हम कहेंगे कि इस नंबर में 6 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताओ। तो बेटा ये 6 नंबर का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू चार्ट, तो पहले हम निकालने जा रहे हैं, तुम लोग को सारा बता देते हैं कि बेटा इसका यदि पूछेगा कि प्लेस वैल्यू बताइए तो इसका देखो यहां पर लिख देते हैं फेस वैल्यू और यहां पर हो गया प्लेस वैल्यू। अब देखो गौर से देखना, ध्यान देना कि इस 4 का फेस वैल्यू कितना हुआ 4 और इसका बेटा प्लेस वैल्यू क्या हुआ, तो 4 किस पोजीशन पर है तो वंस पोजीशन पर है। देखो यहां पर ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस,
ये हो गया 100, ये हो गया 1000, ये हो गया 10,000, 10,000, ये हो गया लाख, ये हो गया 10 लाख, ये हो गया करोड़। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 4, फेस वैल्यू में हम लिखेंगे 4 और प्लेस वैल्यू में किस पोजीशन पर है तो 1 पोजीशन पर, तो 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4। इस 7 का फेस वैल्यू हम क्या लिखेंगे, इस 7 का फेस वैल्यू हम लिखेंगे 7 और इसका प्लेस वैल्यू क्या लिखेंगे, किस पोजीशन पर है तो 10 पोजीशन पर, 1/10 यानी 7 मल्टीपल 10 इज इक्वल टू 70। जो हम डायरेक्ट बताए थे कि कुछ नहीं करना बेटा, प्लेस वैल्यू निकालना है तो 7 पर, इसको देखो यहां पर पहुंचे हैं तो 7, अब इसके जगह पर हम एक 0 डाल देंगे, बन जाएगा 70, 70 इज द प्लेस वैल्यू। सिमिलरली इस 4 का फेस वैल्यू क्या होगा 4 और इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा तो 4 मल्टीपल किस पोजीशन पर है 1/10 100, अब यहां पर लिखेंगे 100 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, तो 400 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस नंबर। सिमिलरली इस 6 का निकालेंगे, इस 6 का फेस वैल्यू क्या होगा 6 होगा और इसका प्लेस वैल्यू होगा 6 मल्टीपल 1000 इज इक्वल टू 6000। अनदर नंबर देखो यहां पर लेके चल रहे हैं 7, 7 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा 7 और 7 का प्लेस वैल्यू होगा 7 मल्टीप्लाई किस पोजीशन पर है तो 10,000 पर है तो 1 1 0 2 0 3 0 4 0, यहाँ पर 1 पर लिखकर हम 4 0 एडजस्ट कर देंगे, ये बन जाएगा 70,000। अब चलो इस पर करेंगे इसका, तो इसका फेस वैल्यू मेरा क्या होगा फेस वैल्यू 1 होगा और इस पर करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 पर कितने जीरो होंगे तो देखो बेटा 1 पर हो जाएंगे 1 2 3 4 5, 1 पर 5 जीरो कर देंगे, ये 1 2 3 4 5, 1 1 2 3 4 और 5। सिमिलरली करेंगे 5 का क्या हो जाएगा मेरा फेस वैल्यू 5 होगा, इसको एडजस्ट करेंगे 5 मल्टीप्लाई 1 पर 6 डिजिट जीरो करेंगे, 1 पर 1 2 3 4 5 6, अब इसको लिखेंगे 5 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली करेंगे 8 पर, 8 का फेस वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और इसको लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई कितने हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो डाल देंगे 1 पर, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो और इसको 8 7 जीरो कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरा कंप्लीट हो गया। यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हम आराम से निकाल लेंगे, खाली समझने का है, जरा सा बेटा समझना कि फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू जो 0 से लेकर 9 तक का जो नंबर है, जो डिजिट है, उस डिजिट को हम लोग कहेंगे फेस वैल्यू और किस पोजीशन पर है ना, किस पोजीशन पर बैठा हुआ है उसको हम लोग कहेंगे प्लेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हम निकाल लेंगे। यदि कोई कहेगा कि किसी अब हमको पूछेगा कि डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है। जैसे सपोज है कि हम ही कहें कि इस 7 का प्लेस वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, तो बेटा इस 7 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में क्या अंतर है, तो हम कहेंगे डिफरेंस निकाल दो बेटा। तो इसका प्लेस वैल्यू कितना है तो प्लेस वैल्यू हो गया, देखो इस 7 का प्लेस वैल्यू कितना है 70, ठीक है, और फेस वैल्यू क्या है तो फेस वैल्यू मेरा क्या है 7 और इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी डिफरेंस निकालना है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में, तो हम 70 माइनस 7 करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 63, इट इज माई फाइनल आंसर। यहां तक समझ में आ गया। अब चलिए कि कॉमा के बारे में आपको बता दिए कि पहले में किसी भी नंबर का कॉमा देने के लिए मेथड है बेटा कि जैसे ये नंबर हम लिखे हैं 851 76 474, तो कॉमा देने के लिए कि इसमें जो है सो कॉमा दीजिए कि कैसे हम कॉमा देंगे। तो क्या करेंगे बेटा, पहले जो है सो 3 पर कॉमा डालेंगे, उसके बाद 2 पर कॉमा डालेंगे और छोड़ देंगे, और ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं नंबर नेम के बारे में कि नंबर का नेम बताइए, और उसके बाद एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। राइट द नंबर नेम, राइट द नंबर नेम, राइट द नंबर नेम।
नंबर का जो नंबर दिया हुआ है उसका नाम बताइए कि कैसे हम नाम करेंगे। जैसे सपोज दैट हैव यू गिवन अ नंबर 678484829 ये नंबर है। अब इसको हमको नंबर नेम देना है कि इसका नंबर का नाम बताइए, नंबर नेम लिखना है। तो नंबर नेम लिखने के लिए बेटा याद करो कि नंबर में हम क्या बताए थे कि बेटा क्या है, देखो इस पोजीशन पर तुरंत इसको बोलेंगे वंस, इसको बोलेंगे थाउजेंड्स और इसको बोलेंगे लैख, इसको बोलेंगे लैख। अब देखो यहाँ पर तुरंत लिखेंगे कि कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान देना। यहाँ पर लैख है तो 6 7 क्या लिखेंगे, 6 7 को हम क्या बोलेंगे, 6 7 को कहेंगे 67। यहाँ लिखेंगे 67 लाख 84 EIGHTY 84,800 829। दूसरा हम ले लेते हैं। यदि दूसरा क्वेश्चन नंबर 3425029, इसका नंबर नेम बताओ। इसका नंबर नेम कैसे करेंगे, फिर करेंगे बेटा यहाँ पर वंस, इसको करेंगे थाउजेंड्स, इसको करेंगे लैख, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 34 लाख 25,000 029 मीन्स यहां पर से करो, यहां पर इसको क्या पढ़ेंगे 29, यहां पर लिखेंगे ओनली 29। अब फिर हम करेंगे जैसे थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां लिखेंगे 4425303 124। अब इस नंबर को देखो, तो इस नंबर को क्या करेंगे, इसको लिखेंगे वंस, इसको लिखेंगे थाउजेंड्स, इसको लिखेंगे लैख, वंस थाउजेंड्स लैख और इसको लिखेंगे करोड़। अब इसको क्या पढ़ेंगे, यहां पर देखो जैसी सी लिख दिए, अब यहां पर करेंगे 4 करोड़ 25 लाख 25 लाख। अब यहां देखो 03, तो हमें क्या लिखेंगे ओनली 3,124 124 ये मेरा कंप्लीट हो गया। तो बेटा नंबर नेम यानी नंबर का नाम हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इसको अरेंज कर सकते हैं, तो बेटा ये हम सिखाएंगे आपको उस समय भी जिस समय बताएंगे कि बेटा 2 सिस्टम में लिखा जाता है, एक इंडियन सिस्टम में और एक इंटरनेशनल सिस्टम में। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया आप लोग का कि नंबर नेम हम इजीली से निकाल लेंगे, और दूसरा किसी भी चीज का हम लोग फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में हम कैसे इसको निकालेंगे कि इसका फेस वैल्यू क्या है और इसका प्लेस वैल्यू क्या है। एक्सपेंडेड फॉर्म में देखो ध्यान देना कि एक्सपेंडेड फॉर्म हम कैसे निकालेंगे। किसी भी नंबर का, जैसे हैव यू गिवन ए नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 84,843,2,954, बेटा इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए बेटा कुछ नहीं, ऐसे तो हम समझा रहे हैं तो समझना आने तो एकदम आसान विधि हम बताएंगे कि बेटा हम इसको काउंट करेंगे। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे 8, यहाँ पर क्या लिखेंगे 8। अब देखो कितने पोजीशन पर है, तो देखो एक्सपेंडेड फॉर्म में 8 लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 यानी 6 0 हमको ऐड कर देना है। 1 2 3 4
5 6। इस 8 का काम खत्म। अनदर टर्म क्या है बेटा 4। अब यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4। अब 4 लिखे जैसे उसके बाद 4 के बाद कितने डिजिट बढ़ गया बेटा, काउंट कर लो 1 2 3 4 5। यहाँ पर लिख देंगे 5 जीरो ऐड कर देंगे 1 2 3 4 5। अनदर टर्म 3 है, प्लस 3 कर देना है अब, और 3 करने के बाद फिर काउंट करना है 1 2 3 4। 4 डिजिट बचा हुआ 1 2 3 4। सिमिलरली कितना है, सिमिलरली दिया हुआ है 2, तब हम लिखेंगे प्लस 2 लिख देंगे। और कितने इसके बाद कितने डिजिट है तो 1 2 3 3 जीरो ऐड कर देना है, प्लस अब लिख देंगे नेक्स्ट नंबर 9। 9 के बाद कितने डिजिट है 1 2 यानी 2 जीरो दे देना है। उसके बाद लिखेंगे 5। 5 के बाद कितना डिजिट बचा हुआ है बेटा तो 0, तब यहाँ पर लिख देंगे 0 डिजिट। और लास्ट में कितना बचा हुआ है 4। कंप्लीट हो गया मेरा, ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। तो किसी भी नंबर को हम एक्सपेंडेड फॉर्म बहुत ही इजीली बना सकते हैं। जैसे सपोज दैट कि हैव यू गिवन ए नंबर 1 4 3 5 0 2 9 3। अब इसका कहेगा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए। इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो देखो बेटा ध्यान देना, यहाँ पर लिखेंगे क्या बेटा नंबर 1 लिख देंगे। जैसे ही 1 लिखेंगे उसके बाद 1 के बाद डिजिट को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट, मीन्स 7 जीरो ऐड कर देना 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट जीरो। अनदर नंबर कितना है बेटा 4। 4 के बाद कितना डिजिट है काउंट करो 1 2 3 4 5 6। 4 के बाद 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 जीरो। 4 के बाद फिर क्या लिख देना है, फिर लिखना है 3। 3 के बाद काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 यानी 5 जीरो ऐड कर देना 1 2 3 4 5। उसके बाद लिख देना है कितना, उसके बाद लिखना है 5। 5 के बाद डिजिट को काउंट करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ पर लिख दो 1 2 3 4। नेक्स्ट नंबर क्या है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि लिखना भी चाहते हो तो फिर हम लिखेंगे 0, है ना। और 0 के बाद कितना है 1 2 3 यानी 1 2 3। लेकिन इसका वैल्यू नहीं होगा क्योंकि 0 किसी भी नंबर में यदि 0 ऐड करोगे तो उससे कोई अंतर नहीं, इसको लिख भी सकते हो और नहीं भी। लेकिन प्लस एंड नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 2, और 2 के बाद डिजिट गिनेंगे 1 2 यानी 2 डिजिट, ठीक है। 0 के बाद कितना 3 डिजिट है ना, 0 लिख देंगे 1 2 3 डिजिट, ठीक है। 2 के बाद 1 2 डिजिट 200। उसके बाद क्या लिखेंगे 9 3, तो प्लस 9 लिख देंगे कितना 0 1 0। उसके बाद कितना होगा 3। ये मेरा कंप्लीट हो गया। तो सिमिलरली देखो 5 के बाद कितना 1 2 3 4 0 1 2 3 4। फिर ये 0 होगा, 0 के बाद कितना 1 2 3 डिजिट, फिर 2 के बाद 1 2 डिजिट, 9 के बाद 2 डिजिट 1 डिजिट 0 और 3। ये मेरा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में तुम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, किसी भी नंबर को हम आसानी से लिख दे सकते हैं। अब आप लोग को मेजर प्रॉब्लम आता है कि किसी भी संख्या के बारे में हम कैसे लिख सकते हैं। ध्यान देना बेटा, एक चीज और सिखाते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में यहां तक में कोई प्रॉब्लम, किसी भी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म हम इजीली कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन नंबर, देखो यहां पर 1 0 0 0 0 0 0 इज इक्वल टू, यहां दिया हुआ रहेगा बेटा, यहां दिया हुआ लाख, LACKS लैक्स, LACKS लैक्स, ठीक है। अब इसको काउंट करो कि कितना लिखा हुआ है बेटा, कितने लाख हैं। तो देखो यहाँ करेंगे 1 10 100 1000 लाख, है ना। यहाँ पर क्या आ गया लाख, और यहाँ करोड़ 10 करोड़, तो यहाँ पर लाख आ गया। तो जैसे ही लाख आ गया तो कितने लाख है बेटा, तो 1 देखो 1 10 100 1000 लाख, है ना। तो कितने लाख हैं, अब यहाँ से ये लाख में आ गया और ये मेरा पास नंबर है, यानी यहाँ पर लिख देंगे 20 लाख, ठीक है। अनदर क्वेश्चन में देखो, फिर है तुम्हारा 10 0 0 0 0 और उसके बाद 3 0। उसके बाद तुम्हारा दिया हुआ है कि कितने 10 करोड़, कितने 10 करोड़,
10 करोड़। कितने 10 करोड़ हैं? अब देखो कितने 10 करोड़ में है, तो इसमें देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो कितने 10 करोड़ है? तो 110 करोड़। यहां पर क्या लिखेंगे? 110 करोड़। तो इस प्रकार अब देखो अनदर क्वेश्चन है 1 0 0 और उसके बाद 3 0। अब इसमें तुम्हारा रहेगा कि कितने लैक्स हैं, कितने लैक्स हैं, कितने लैक्स हैं। अब इसको काउंट करो। देखो यहाँ 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। कितने लाख है बेटा? कितने लाख हैं? तो 10 लाख। 1, 10, 100, 1000, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो कितने लाख हैं? देखो यहाँ पर कितने लाख हैं? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। कितने लाख है? 10 लाख। तभी इसको लिखेंगे 10 लाख। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, यहाँ पर देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 100 लाख। यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा? 100 लाख हो जाएंगे। कितना होंगे? 100 लाख। तो आप लोग कॉमा देने के लिए भी सीख गए। किसी भी चीज में कैसे हम कॉमा देके निकालेंगे। अब कॉमा के लिए बारे में कोई भी नंबर दिया हुआ जैसे 8, 4, 3, 5, 2, 9, 3, 6, 4, 5, 6। ठीक है, इसमें हमको कॉमा देना है। तो कॉमा कैसे देंगे? कॉमा देने के लिए आपको बता दिए, पहले 3, उसके बाद 2, फिर 2, फिर 2। अब इसको पढ़ेंगे वंस, इसको पढ़ेंगे थाउजेंड्स, इसको पढ़ेंगे वंस, थाउजेंड, इसको पढ़ेंगे लाख, इसको पढ़ेंगे करोड़, इसको पढ़ेंगे अरब। लेकिन उतना भी आप लोग को नहीं है, करोड़ तक ही सीखिए। यानी 35, अब इसको तुरंत हम यदि नंबर नेम पूछता है तो तुरंत करेंगे 35 करोड़ 29 लाख 36,456। और कॉमा देने के लिए कहेगा तो किसी भी डिजिट में, जिसे कॉमा हम मान ले 8, 4, 5, 6 कॉमा दीजिए। तो हम क्या करेंगे? एकदम यहाँ पर कॉमा दे देंगे, तुरंत इसको रीड कर देंगे कि 8,456। सपोज दैट हैव यू गिवन ए नंबर 1035467। अब हम इसे कॉमा देंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर कॉमा था फर्स्ट में 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2 डिजिट। अब इसको तुरंत रीड करेंगे, यहाँ पर करेंगे वंस, और ये हो गया थाउजेंड, ये हो गया लाख। 1,000, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब इसको तुरंत करेंगे 10 लाख 35,467। तो किसी भी नंबर को हम बहुत ही इजीली बना सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा बेटा। एक्सपेंडेड फॉर्म में भी हम सिखा दिए हैं। चलिए दूसरा नंबर हम ले रहे हैं, नंबर 1, 2, 9, 3, 5, 6, 4, 5, 3। अब इसको कॉमा देना है तो कॉमा कैसे देंगे? पहले 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट और फिर 2 डिजिट। इसको क्या रीड करेंगे? तो यहाँ पर करेंगे वंस, यहाँ पर करेंगे थाउजेंड, यहाँ पर करेंगे लाख, यहाँ पर करेंगे करोड़। इसको क्या लिखेंगे? ये कॉमा देने के लिए, यदि कॉमा देने के लिए कहेगा तो यहीं तक। यदि इसका नंबर नेम पूछेगा तो तुरंत हम कहेंगे 12 करोड़ 93 लाख 56,453। अनदर नंबर ले लेते हैं 4300023। अब ये नंबर ले लिए तो इस नंबर में कॉमा देंगे, यहाँ पर कॉमा देंगे, यहाँ पर कॉमा देंगे। और अब इसको देखो क्या लिखेंगे? यदि नंबर नेम पूछता है तो तुरंत क्या करेंगे? देखो यहाँ पर लिखेंगे वंस, यहाँ पर लिखेंगे थाउजेंड्स और यहाँ पर लिखेंगे लाख, यहाँ पर लिखेंगे लाख। अब इसको पढ़ सकते हैं क्या? तो देखो पढ़ने के लिए इसके पास 2 नियम है, लेकिन सबसे इजीली मेथड है। देखो जब 1000 पोजीशन क्या है? 0 0 है, इसलिए 1000 पोजीशन को हम छोड़ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर ओनली कहेंगे 43 लाख 23, 43 लाख 23। और इसको और हम बोल सकते हैं क्या? 43 लाख 0,000 और
0,021, तो 0,000 पढ़ा नहीं जाएगा, डायरेक्ट पढ़ा जाएगा 43,23,000। तो चलिए अब हम यहाँ तक बताया आप लोग को, एक्सपेंडेड फॉर्म बता दिए और एक्सपेंडेड फॉर्म बताया, नंबर में बताए, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अब हम तुम लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। तब तक के लिए विदा, थैंक यू।